तो चलिए आज बात करते हैं भारत की चुनावी प्रणाली पर लगे कुछ बहुत ही संगीन इल्जामों की। ये सभी आरोप एक डोजियर में सामने रखे गए हैं जिसे एच फाइल का नाम दिया जा रहा है। आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो सुनकर ही दिमाग घूम जाए कि आखिर ब्राजील की कोई मॉडल भारत के एक चुनाव में 22 बार वोट कैसे डाल सकती है। जी हाँ, यही वो सवाल है जिसने इस पूरी बहस को हवा दी है। तो हुआ ये कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एच फाइल का खुलासा किया। इसमें एक कथित प्लान का जिक्र है जिसका नाम है ऑपरेशन सरकार चोरी, और इसका सीधा निशाना था हरियाणा का चुनाव। अब एच फाइल का जो सबसे बड़ा जो कोर इल्जाम है वो है हरियाणा चुनाव में 25 लाख, जी हां 2.5 मिलियन वोटों के साथ हेर-फेर का। ये आंकड़ा अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अच्छा, अब ये 25 लाख का आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये हुआ कि हरियाणा के कुल 2 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से हर 8 में से 1 वोटर कथित तौर पर फर्जी था, यानी 12.5% वोटर फर्जी थे। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी-बड़ी बातें। अब जरा इस 25 लाख के आंकड़े की चीरफाड़ करते हैं और देखते हैं कि आरोपों के मुताबिक ये नंबर बना कैसे। तो इन 25 लाख कथित फर्जी वोटों में से सबसे बड़ा हिस्सा 19 लाख हैं बल्क वोटर्स। ये वो लोग हैं जिनका नाम कई जगहों पर वोटर लिस्ट में है। इसके बाद आते हैं 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर्स और फिर 93,000 ऐसे वोटर्स जिनका पता ही गलत था। चलिए अब इन बड़े बड़े नंबरों से आगे बढ़कर उन कुछ खास उदाहरणों पर आते हैं जिन्हें सबूत के तौर पर सामने रखा गया है। ये वो किस्से हैं जो आसानी से याद रह जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ब्राजीलियन मॉडल वाले केस की। इल्जाम ये है कि इस मॉडल की एक ही तस्वीर वोटर लिस्ट में 22 अलग-अलग बार इस्तेमाल की गई और नाम भी अलग-अलग, कभी सीमा तो कभी स्वीटी तो कभी सरस्वती। और इसे एक मामूली गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का ये बयान इसकी गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने कहा, एक ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार वोट किया है, ये हमारे लोकतंत्र की स्थिति है। ये बयान इस आरोप को एक राजनीतिक वजन देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और हैरान करने वाला उदाहरण दिया गया कि एक ही आदमी की तस्वीर 2 अलग-अलग पोलिंग बूथों पर 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 223 बार इस्तेमाल हुई। ये उस पैटर्न को और मजबूत करता है जिसका आरोप लगाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे गया? आरोपों के मुताबिक इसके लिए सरकारी वोटर फॉर्म्स को ही हथियार बनाया गया। जैसे फॉर्म 6 जो नए नाम जोड़ने के लिए होता है, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर हजारों फर्जी वोटर डालने के लिए किया गया। और फॉर्म 7 जिससे नाम हटाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए, खास तौर पर अल्पसंख्यक वोटरों के नाम काटने के लिए हुआ। एक और एंगल जो एच फाइल में सामने रखा गया है वो है पोस्टल बैलेट के नतीजों का। दावा है कि पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस को 73 और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थीं, और आमतौर पर पोस्टल बैलेट का ट्रेंड ही फाइनल नतीजा बताता है। लेकिन यहाँ फाइनल गिनती में पूरा खेल ही पलट गया। तो इतने सारे इल्जामों के बाद अब मांग क्या है? आगे का रास्ता क्या है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मांगे बिल्कुल साफ हैं। पहली, चुनाव आयोग हरियाणा की वोटर लिस्ट का फोरेंसिक ऑडिट करे। दूसरी, इन डुप्लीकेट तस्वीरों और डेटा की गहराई से जांच हो। तीसरी, कितने वोटर जोड़े गए, कितने हटाए गए, ये सारा डेटा पब्लिक किया जाए। और चौथी, एक अपील देश के युवाओं, खासकर जेन जी से, कि वो इस कथित संस्थागत धोखेबाजी के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सिक्के का एक ही पहलू नहीं होता। अब इन इल्जामों के जवाब में दूसरा पक्ष क्या कहता है उसे भी समझना जरूरी है, ताकि एक पूरी और साफ तस्वीर बन सके। तो एक तरफ है एच फाइल के दावे जो कहते हैं कि ये एक सोची समझी संगठित धांधली है। दूसरी तरफ है चुनाव आयोग का पक्ष जिसका कहना है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह टैंपर प्रूफ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जहां एक तरफ अल्पसंख्यकों के नाम हटाने का आरोप है, वहीं ये भी याद रखना होगा कि पहले भी ऐसे दावे जैसे मिंटा देवी का केस फैक्ट चेक में गलत पाए गए हैं। और हाँ, अगर किसी को चुनाव से कोई शिकायत है तो उसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी रास्ता हमेशा खुला है। तो कुल मिलाकर लड़ाई इन 2 बातों के बीच है।
एक तरफ सिस्टम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के बेहद गंभीर आरोप और दूसरी तरफ एक ऐसी चुनावी व्यवस्था जिसे दुनिया के सामने सुरक्षित और टेम्पर प्रूफ बताया जाता है। ये मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आरोप सही हैं या गलत। सवाल ये है कि जब किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही शक के बादल मंडराने लगें तो उस भरोसे को वापस कैसे कायम किया जाए।